अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आज की जो हमारी वीडियो है, जो लेक्चर है, ये स्क्रू गेज के ऊपर है। स्क्रू गेज भी मेजरिंग डिवाइस है, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर था, लेकिन वर्नियर कैलिपर में हम एक मेन स्केल यूज़ करते थे और एक वर्नियर स्केल यूज़ करते थे। यहाँ पे हम मेन स्केल के साथ सर्कुलर स्केल यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें ये इसके जाज होंगे, ये वाले दो जो नज़र आ रहे हैं आपको, और ये इसका सर्कुलर स्केल होगा। ये जो सा है, ये देखें, ये मूव कर रहा है सर्कुलर स्केल। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, इसका मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये जो सा है, ये वाला हिस्सा, ये लाइन जो नज़र आ रही है और ये स्केल नज़र आ रहे हैं, ये इसके मेन स्केल के लाएंगे। इसके ऊपर ये सर्कुलर स्केल जो सा ना वो मूव करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ तो देखें, ये आपको नज़र आएगा इस तरह से, वो जाज भी उसका बंद होता जा रहा है और ये भी बंद होता जा रहा है इस तरह से। और इसके पीछे यहाँ पे ये होती है रिचर्ड कहलाती है। ये आपने इसके ज़रिए से इसको बंद करना होता है और इसी के ज़रिए से इसको खोलना होता है। अगर आप इसको यहाँ से पकड़ के बंद करेंगे या खोलेंगे तो ये ज़्यादा टाइट हो सकता है, कम, और ये ख़राब भी हो सकता है। इसलिए इधर से इसको आपने ऑपरेट करना है, यहाँ से इसको खोलना है और यहाँ से इसको टाइट करना है। जब ये एक ख़ास हद तक टाइट हो जाएगा, उसके बाद इसकी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, वहाँ पे आप रोक दें इसको। तो ये आपका ऑपरेटर्स है और ये इसका लॉक होता है, यानी रीडिंग लेने के लिए जब आप चीज़ लगा दें तो इसको ऐसे लॉक कर सकते हैं ताकि ये फिर मूव ना कर सके। तो इसका लॉक हम ऐसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ इसका ज़ीरो एरर लेने का तरीका क्या है। अगर आप गौर करें तो आपको देखें, इस वक्त ये मैंने इस तरह टाइट किया है इसको, तो ये मेन स्केल की लाइन नज़र आ रही है, ये देखें नीचे, और ये ज़ीरो नज़र आ रहा है। ज़ीरो की लाइन और मेन स्केल की लाइन अगर आपस में मिल रही है तो फिर हम कहेंगे कि इसका ज़ीरो एरर नहीं है। ये देखें, ये जो लाइन है, अगर आप देखें इसको गौर से तो ये देखें, ये आपको नज़र आएगा कि ये एक लाइन नज़र आ रही है। देखें, ये लाइन, इस लाइन के साथ ये ज़ीरो की लाइन नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि हमें देखना पड़ेगा कि फिर कौन सी लाइन मिल रही है। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो आप देखते हैं कि जो सा 45 है, उसके बाद 46, 47, 48, 49, तो ये तकरीबन जो सा है आपकी लाइन 48 की मिल रही है। अगर आप देखें तो ये ज़ीरो है, ज़ीरो से पीछे जो सा है 49 है, उसके बाद 48 के बिल्कुल सामने है ये मेन स्केल की लाइन। ये देखें, लाइन मिल रही है आपस में। इसका मतलब है इसकी जो सी रीडिंग इस वक्त आ रही है वो 49 आ रही है। लेकिन अगर ये इस तरह ना होता, बल्कि इस तरह होता, ये ज़ीरो से आगे होती लाइन इस तरह से, यानी 2 पे होती, तो ये पॉजिटिव एरर था। अगर ये पीछे चल जाती जिस तरह ये गई है तो ये नेगेटिव एरर है। इसका मतलब है कि नेगेटिव एरर और पॉजिटिव एरर जैसा उधर समझाए थे उस तरह ही मैं समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ज़ीरो पे या इस तरह से, तो इसका कोई भी ज़ीरो एरर नहीं है। ये देखें, इस तरह से मैंने बता दिया आपको, ये नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है। अब मैं इसको आगे की तरफ कर देता हूँ। ये देखें, 2 आ गया हो गया। तो ये इस वक्त 1 के ऊपर है ये लाइन, यानी कि ये जो सी लाइन है, ये जो सी लाइन है मेन स्केल की, ये इसके साथ मिल रही है। देखिए, 1 के साथ, तो इसका ज़ीरो एरर जो सा होगा 1 होगा। 1 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 0.01 होता है, उस मिलीमीटर, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 0.01 एरर आ जाएगा। लेकिन अगर ये लाइन आगे चली गई है, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि ये लाइन जो सी थी आगे चली जाए इस तरह से, तो ये 48 पे चली जाए लाइन, 49 पे चली जाए लाइन, जो जहाँ पे भी चल जाए, तो इसका ज़ीरो एरर जो है वो 49 ही लेंगे। 49 को 0.01 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे या 0.02 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि इसको पहले माइनस करेंगे 50 में से, क्योंकि इसकी 50 डिवीजन है टोटल। 50 में से इसको माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको आपने 0.01 से या 0.02 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका ज़ीरो एरर निकालने का तरीका है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ज़ीरो एरर कैसे निकालते हैं। इसको ऑपरेटर्स को मैं साइड पे करता हूँ। पहले मैं बता देता हूँ आपको कि क्या होता है ज़ीरो एरर वगैरह, ये सारा कुछ। अच्छा जी, पहले सबसे मैं आपको बताता हूँ पहले कि इसकी सर्कुलर स्केल जो सी हैं, सर्कुलर स्केल जो से हैं वो हैं 50।
तो इसका मतलब है जो सा आप लीस्ट काउंट निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे, वो होगा जी 1/50। अगर इसके ऊपर 100 डिवीजन्स होती तो फिर आप 1/100 कर देते, ये आप 1/50 करेंगे। 1/50 का मतलब है 0.02 और ये होगा मिलीमीटर में। इसको आपने 10 पे डिवाइड करके सेंटीमीटर में नहीं लाना क्योंकि इसकी रीडिंग हम मिलीमीटर में लेते हैं। तो ये 0.02 हो गया। दूसरी तरफ मैं आपको दूसरे ऑपरेटर्स का भी बता रहा हूँ जिसकी 100 हो। अगर सर्कुलर स्केल जो सा है वो 100 वाला हो तो आप फिर क्या करेंगे कि लीस्ट काउंट के लिए जो कम से कम वैल्यू आती है उसको कर देंगे 1/100, वो बन जाएगी 0.01 मिलीमीटर। अब जो हम यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटर्स वो 0.02 मिलीमीटर उसका लीस्ट काउंट होगा। अब हमने ज़ीरो एरर किस तरह निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो 50 लाइनें हैं तो ग्रेटर दैन लेस दैन 25 होगा, यानी कि लेस दैन 25। अगर तो लाइन लेस दैन 25 होगी, यानी 25 से नीचे कोई लाइन मिल रही है, तो आप सिंपल जो सा है उस लाइन को लाइन मल्टीप्लाई विथ 0.02 मिलीमीटर, उसको 0.02 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर लाइन जो सी है ग्रेटर दैन 25 होगी, यानी कि 25 से ऊपर वाली कोई लाइन मिल रही है, तो फिर क्या करेंगे आप, पहले आप उस लाइन को माइनस करेंगे, माइनस दिस लाइन विथ 50, उसको 50 में से माइनस करेंगे पहले, फिर आप देन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ 0.02 मिलीमीटर। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास लाइन जो सी है ये इस वक्त 2 वाली लाइन जो सी ना वो मिल रही है। देखें आपको नज़र आ रहा होगा 0, 1 और 2 वाली लाइन इस लाइन के साथ मिल रही है मेन स्केल के साथ 2 वाली। तो इसका ज़ीरो एरर जो सा वो 2 बन रहा है, यानी कि लाइन 2 मिल रही है। तो मैं जो पहले वाला लिखा था उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेस दैन अगर 25 होगा तो वो क्या होगा। तो लेस दैन 25 के लिए हम फिर क्या करेंगे, दूसरी लाइन मिल रही है उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास प्लस 0.04 एरर आ जाएगा। प्लस 0.04 जो सा है एरर आ जाएगा। मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि आपको साफ नज़र आए ज़रा। 0.04 प्लस में आएगा। लेकिन अगर मैं इसके हिसाब से देखता हूँ, अगर मैं इसको देख के टाइट किया है तो इस वक्त इसकी लाइन 49 मिल रही है। अगर आप गौर करें तो ये जो सा 0 से एक लाइन पीछे है तो ये 49 वाली लाइन मिल रही है। तो जब 49 वाली लाइन मिलेगी फिर क्या करेंगे, 50 में से 49 को माइनस करें, आपके पास जो जवाब आएगा वो आएगा 1। आप इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.02 मिलीमीटर। लेकिन ये जो आएगा आपके पास जवाब ये माइनस में आएगा। ये जो जवाब आपके पास आएगा ये आप माइनस में लिखेंगे। इसका मतलब ये वैल्यू जो सी आपकी माइनस में आ रही है। ठीक है, तो आपको अगर प्लस में ज़ीरो एरर होगा तो वो ज़ीरो से पहले होगा। ठीक है, अगर माइनस में होगा तो वो ज़ीरो के पीछे होगा। तो इस तरह से आप ज़ीरो एरर ले सकते हैं। तो ज़ीरो एरर लेने का तरीका ये। अगर 100 वाला होगा तो वो भी इसी तरह से है। अगर लेस दैन 50 होगा तो आप क्या करेंगे, लेस दैन 50 में जो लाइन है उसको सिंपल मल्टीप्लाई विथ 0.01। तो जो
जो लाइन होगी उसको सिंपल आपने 0.01 से मल्टीप्लाई कर देना। मिसाल के तौर पे आपकी फोर्थ लाइन अगर मिल रही है तो फोर्थ लाइन को 0.01 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 0.04 जो सा होगा वो प्लस में आ जाएगा। और अगर ग्रेटर देन 50 से ऊपर वाली लाइन मिल रही है तो आप पहले माइनस करेंगे, माइनस दिस लाइन विथ 100, आप 100 से माइनस करेंगे, देन मल्टीप्लाई विथ 0.01 मिलीमीटर। मिसाल के तौर पे आपकी समझें कि लाइन जो सी ना 80 वाली मिल रही है। अगर 80 वाली लाइन मिल रही है तो आप करेंगे 100 माइनस 80, वो आ जाएगी आपके पास 20। उस लाइन को फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.01 से, तो वो आपके पास जो एरर बन जाएगा वो बन जाएगा 0.2 मिलीमीटर, लेकिन ये बनेगा माइनस में, तो वो बनेगा आपका इस तरह से माइनस में। तो ये तो तरीका है ज़ीरो एरर लेने का कि आपने स्क्रू गेज का ज़ीरो एरर कैसे लेना है। यानी कि अगर 25 वाला है तो लेस देन 25 होगा, 25 होगा तो सिर्फ लाइन जो आएगी उसको आपने 0.02 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका लीस्ट काउंट 1/50 0.02 मिलीमीटर है। अगर ग्रेटर देन 25 आती है तो पहले उसको 50 में से माइनस करेंगे, जो जवाब आएगा उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.02 मिलीमीटर माइनस में आएगा। और अगर 100 वाला होगा तो 1/100 करके पहले लीस्ट काउंट निकालेंगे, लेस देन 50 होगा तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दें उस लाइन को 0.01 मिलीमीटर से, तो वो आपके पास जो एरर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.04 या जो भी लाइन होगी उसका प्लस में। और अगर ग्रेटर देन 50 है तो माइनस करें पहले लाइन को 100 से माइनस करने के बाद उसको 0.01 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ज़ीरो एरर माइनस में आ जाएगा। तो ये 80 वाली लाइन मैंने ली है तो 20 आ गया, 20 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब आपको आगे अगला जो सा प्रोसीजर है वो इसका बताता हूँ कि अगर आपने कोई भी चीज़ जो सी इसमें लगानी है, जिस तरह से कोई वायर है या कोई चीज़ लगानी है इसमें, तो वो किस तरह से करेंगे। मिसाल के तौर पे अब हमने ज़ीरो एरर तो निकाल लिया है, तो अब हम ये ना ये इसको इस तरह से रिचर्ड से ओपन करते हैं, रिचर्ड से ओपन किया और इस तरह से इसके अंदर ये लगा दिया, इस तरह से इसके अंदर और रिचर्ड से इसको टाइट कर लिया। तो अगर आप अब गौर करें, देखें, आपको नज़र आ रही होगी रीडिंग। पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है। मेन स्केल का देखें आपको ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, ये देखें ये जो ज़ीरो है आपको नज़र आ रहा होगा। ज़ीरो के बाद जो उसकी ना पहली लाइन देखें नज़र आ रही है आपको, ये पहली लाइन, पहले ज़ीरो है फिर 1 है। जितनी लाइनें यहाँ पे आपको नज़र आ रही होंगी वो इसकी रीडिंग होगी। अगर हमें 1 ये अगली लाइन नज़र ना आ रही होती तो इसकी रीडिंग ज़ीरो होती, लेकिन जब हमने ये लगाई है इसके अंदर चीज़ तो वो सर्कुलर स्केल जो सा है वो मूव करके तो पीछे चला गया है और ये 1 की रीडिंग हमें नज़र आ रही है। तो जो मेन स्केल रीडिंग होगी, जो मेन स्केल रीडिंग होगी इसकी MAIN मेन स्केल रीडिंग, इसको आप कह लें A, ये आपके पास आ गई 1। अब इसके साथ मिलीमीटर वगैरह नहीं लिखना, सिर्फ 1 लिखना है अपने। तो ये आपके पास आ गई 1, ठीक है, बल्कि मिलीमीटर लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो सा स्केल है ये मिलीमीटर में होगा। ये लाइन जो सी होती है, ये 10 लाइनें होती हैं, ये 50 लाइनें होती हैं, इसकी लाइन नंबर नोट करना होता है। ये 1 मिलीमीटर आपके पास आ गया। अब देखें इसमें जो ये मेन स्केल का ये जो सी लाइन है, इसके सामने सर्कुलर स्केल की कौन सी लाइन आ रही है वो देखनी है, ठीक है जी। अगर हम गौर करें तो सर्कुलर स्केल का ये 0 है, अगर आपको लाइन नज़र आ रही हो इसकी, देखें ये अब लाइन नज़र आ रही है आपको, ये 0 है, ये 1 है। ये मैं करीब करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर कैमरा जो सा इसको जूम कर दे
ये देखें, ये 0 है, ये 0 की लाइन है यहाँ पे, और उसके बाद ये 1 की लाइन है अगर आप गौर करें, और ये जो सी अगली लाइन है 2 की लाइन है, और ये 3 की लाइन है। तो 2 और 3 के दरमियान में ये लाइन बन रही है। ये लाइन मेन स्केल की लाइन जो सी है, ये 2 और 3 के दरमियान में बन रही है। ठीक है जी, 0, 1, 2 और 3 के दरमियान में ये मेन स्केल की लाइन आ रही है। ये देखें, इसका मतलब है इसकी रीडिंग जो सी होगी वो 2.5 होगी, इसकी लाइन 2.5 मिल रही है। तो आप जो सी लिखेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसको आप कह लें B, तो ये आपके पास आ रही है 2.5। तो अब इसको आप सर्कुलर स्केल रीडिंग को आप मल्टीप्लाई कर देंगे जो 0.02 से, तो आप सर्कुलर स्केल रीडिंग को इसको C कह लें। C इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो B जो सा है वो 2.5 है मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 0.02 के साथ तो वो बन जाता है 0.05। तो अब आपने आखिर पे क्या करना है, जो आपकी टोटल रीडिंग होगी वो कैसे निकल आएगी। आपने A को C में प्लस कर देना, मेन स्केल रीडिंग को C जो सी है वो सर्कुलर स्केल रीडिंग में प्लस कर देना। A आपका 1 आया था प्लस 0.05 आ गया मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 1.05 मिलीमीटर। तो ये आपकी टोटल रीडिंग आ जाएगी 1. तो इस तरह से आपने अपनी जो सी ना रीडिंग ले लेनी है कि सबसे पहले देखना है कि मेन स्केल की कौन सी लाइन नज़र आ रही है, मेन स्केल की कौन सी लाइन नज़र आ रही है। अगर 0 नज़र आ रहा होगा 0 ले लेंगे, 1 नज़र आ रहा तो 1 ले लेंगे। फिर देखना है कि मेन स्केल की जो सी ये लाइन होती है इसके साथ इसकी कौन सी लाइन मिल रही है सर्कुलर की। ये 0 की लाइन है पहली वाली, फिर 1 की है, फिर 2 की है। ठीक है, तो ये इस वक्त जो सी है आपकी, अगर हम देखें मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, रीडिंग चेंज होती है अगर तो मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। अब मैंने उसको हिलाया था, चेंज किया था, तो इस वक्त ये देखें ये 10 की लाइन है, 10 की लाइन आपको नज़र आ रही होगी। 10 की लाइन के बाद 11 लाइन नज़र आ रही है। पहले मैंने जब इसको किया था तो ये नज़र आ रही थी लाइन जो सी है वो 2 की लाइन 2.5 की लाइन नज़र आ रही थी, लेकिन इस वक्त 11वीं लाइन नज़र आ रही है। इसका मतलब 11वीं लाइन जो सी होगी, 11th लाइन जो सी होगी उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके अंदर प्लस कर देंगे। इससे अगली लाइन नज़र नहीं आ रही, इसलिए हम ये जो है ना 0 और 1 की लाइन ले लेंगे। इस तरह से 0 और 1 की लाइन ले लेंगे। तो मैं इसको खोल के भी दिखाता हूँ, देखें आपको नज़र आ रहा होगा ये लाइनें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये लाइन बढ़ते बढ़ते देखें 5 तक चली गई है। ये 5 है, ये 4 है, 3, 2 और 1 और 0, और इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। लेकिन जब हम इसकी रीडिंग लेने लगते हैं, अपनी जो स्ट्रिप है जो हमने लगाई हुई है उसको हम देखें, इसको जब इसको टाइट करेंगे इस तरह से, तो टाइट करने के बाद हम देखते हैं कि ये इसकी रीडिंग जो सी है वो क्या बनती है। दोबारा से देख लेते हैं, ये देखें इस तरह से। तो मैंने इसको टाइट किया है, तो इस वक्त इसका जो सा बन रहा है 12वीं लाइन इसकी नज़र आ रही है। देखें 12th लाइन नज़र आ रही है इसकी, 10 के बाद 11 और ये 12वीं लाइन नज़र आ रही है। तो 12 रीडिंग होगी इसकी, और यहाँ पे हमें पहली लाइन 0 के बाद पहली लाइन नज़र आ रही है, तो फर्स्ट रीडिंग होगी। तो मैं इसको रीडिंग को थोड़ा सा तब्दील कर देता हूँ, क्योंकि बल्कि नई रीडिंग ले लेते हैं, क्योंकि स्ट्रिप जो सी है इसकी अपनी एक जगह से कुछ और होगी, एक जगह कुछ और होगी, इसलिए रीडिंग चेंज हो सकती है। तो जो नई रीडिंग इसकी आ रही है, जब स्ट्रिप चेंज की है हमने, वो हमारे पास जो मेन स्केल रीडिंग आ रही है
वो हमारे पास आ रही है जी 1, और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग आ रही है वो हमारे पास आ रही है जी 12, और इसको आप कह लें जी A, इसको आप कह लें जी B, तो C हमारे पास फिर क्या आ जाएगा B मल्टीप्लाई बाई 0.02, तो ये बन जाएगा जी 12 ज़रब 0.02, तो ये बन जाएगा 12 को अगर मल्टीप्लाई करें 12, अगर हम 12 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 0.24 मिलीमीटर। तो इसको फिर जो टोटल रीडिंग आपकी आ जाएगी वो फिर आपकी आ जाएगी, आपने 1 में यानी A में C को प्लस कर देना है। A जो सा है आपका कितना है जी, वो 1 है, और C आपका 0.24 है, तो ये बन जाएगा 1.24 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपने इसकी रीडिंग लेनी है। तो अगर आप ज़ीरो एरर आपने निकाला हुआ है अब जो शुरू में, तो इसका ऑपरेटर्स का जो ज़ीरो एरर आया था वो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, बगैर उसके स्टिप के मैं दोबारा दिखा देता हूँ। हम स्टिप निकाल चुके हैं और इस तरह से इसको बंद करते हैं। तो ज़ीरो एरर इसका जो सा है, अगर आप गौर से देखें तो ये जो लाइन है इसके साथ ये जो सी 45 के बाद और ज़ीरो के बाद 49, तो 48 यानी 48 लाइन जो सी है वो मिल रही है। 48 लाइन मिलने का मतलब ये है कि 50 में से 48 माइनस करें तो आपके पास ज़ीरो एरर जो सा आ जाएगा वो, यानी 50 में से 48 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। इस 2 को आप 0.02 से मल्टीप्लाई कर दें तो -0.04 आपके पास मिलीमीटर में आ रहा है। अगर ये माइनस में आ रहा है ज़ीरो एरर, तो इसका मतलब है कि इसमें आप फाइनल रीडिंग में इसको प्लस करेंगे। ये फाइनल रीडिंग जो सी टोटल रीडिंग है वो फिर एक्चुअल रीडिंग आपकी क्या हो जाएगी, एक्चुअल रीडिंग वो क्या हो जाएगी 1.24 प्लस, क्योंकि माइनस में था तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, प्लस 0.04, तो इसका जवाब आ जाएगा 1.28 मिलीमीटर। इस तरह से आप 1.28 मिलीमीटर जो सा इसका जवाब निकाल लेंगे। तो ये तरीका होता है कि अगर इसका ज़ीरो एरर माइनस में आया तो प्लस कर दिया, प्लस में आता तो माइनस कर देते। तो जो ज़ीरो एरर आएगा वो आपने इस तरह से निकालना है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने इसका ज़ीरो एरर लेना होता है। ये वर्नियर स्क्रू, ये स्क्रू गेज है, ये ज़्यादा अच्छी एक्यूरेट मेजरमेंट करता है उससे, क्योंकि ये जो सा है ये ज़्यादा प्रिसाइज यानी कि छोटी रीडिंग देता है, मिलीमीटर में देता है। वो सेंटीमीटर में देता था वर्नियर कैलिपर, ये मिलीमीटर में देता है। तो इस तरह से आपने इसको पहले इसका बगैर किसी चीज़ लगाए ज़ीरो एरर निकालना है, वो मैंने आपको तरीका ऊपर बता दिया है। उसके बाद आपने इसके अंदर इसको खोल के तो स्ट्रिप लगा देनी है कोई भी, जिस तरह से ये मैंने आपको ब्लैक कलर की स्ट्रिप सी लगा के दिखाई थी। ये स्ट्रिप लगा के तो रिचर्ड के ज़रिए से आपने इसको टाइट करना है। फिर आपने इसकी मेन स्केल रीडिंग लेनी है कि ज़ीरो के साथ ये देखिए 1 नज़र आ रहा है मेन स्केल, और ये जो सी लाइन है नीचे वाली इसके साथ सर्कुलर की कौन सी लाइन मिल रही है वो लेके उसको 0.02 से मल्टीप्लाई करके मेन स्केल रीडिंग में प्लस करके, तो आप आखिर में फिर आपने ज़ीरो एरर अगर प्लस में था तो उसको माइनस कर देना है, अगर माइनस में था तो उसको प्लस कर देना है। तो ये आपकी फिर एक्चुअल रीडिंग आ जाएगी। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।